हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन की सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं आज पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देन उसके पहले देखा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल यहाँ पे केसेस ले रहे हैं, उस पर हम डिफरेंशिएशन करके हम डिफरेंट केसेस पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। पैरामीटर्स मतलब क्या होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये होता है एक्स और वाई पैरामीटर्स। तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू दी होगी अपने को, और उसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लाइक आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे समथिंग वाई की वो कुछ वैल्यू दी होगी, और यहाँ पे समथिंग वाई की भी एक्स की वैल्यू दी होगी, और यहाँ पे वाई की भी समथिंग वैल्यू दी होगी। तो उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और उस फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका कैसे होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, फटाक से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब तक हम देख रहे थे कि एक ही इक्वेशन में हम क्या ले रहे थे, अभी तक x और y की दोनों भी टर्म ले रहे थे और उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे। बट यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, x और y की सेपरेट टर्म कर दी, और उसको हमें क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सेपरेट करना है x का डिफरेंशिएशन और सेपरेटली करना है y का डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले x का डिफरेंशिएट करने वाला हूँ और फिर y का करूँगा। तो करो डिफरेंशिएशन। आपको क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx निकालने कैसे निकालेंगे अपन, तो dx निकालने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, x को डिफरेंशिएट करेंगे, और dy निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लाइक दैट अपन क्या करेंगे, सबसे पहले y का करेंगे तो dy। ठीक है, dy बाय डी थीटा। थीटा क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में है, तो इसलिए डी वाई बाई डी थीटा आ गया। इसका निकालेंगे तो ए साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन क्या क्या आते हैं। अगर वो आपको पता नहीं तो मेरे फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो कॉन्स्टेंट है, तो ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। डी थीटा बाय डी थीटा आ जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये होगा हमारा y का डिफरेंशिएशन। अब क्या करते हैं, x का करते हैं। तो x में क्या दिया गया है मेरे को, a cos थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sin थीटा माइनस साइन थीटा। तो a एज इट रहेगा और a sin थीटा। ठीक है, और डी थीटा बाय डी थीटा इट इज़ 1। तो cos का होता है माइनस साइन थीटा, साइन का होता है cos थीटा। तो मुझे डी वाई बाई डी थीटा मिल गया, डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया। मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करेंगे यहाँ पे, तो मेरा क्या आ जाएगा, ज़रा देखिए, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तब भी लिख लेते हैं। तो ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस बाय साइन। क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मुझे मिल गया इसका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह सेपरेट करना है, उसको डिवाइड में लाना है, बस यही करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन में, और कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करने वाले हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ द ए रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू द साइन इनवर्स एक्स। अब तक हम क्या देख रहे थे कि ए रेस्ट टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या देख रहे थे, इस पर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स की फॉर्म में हम देख रहे थे। क्लियर है, अगर थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अगर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे।
y है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। बट अब हमें क्या दिया गया है, ए रेस्ट टू द पावर फंक्शन, और उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो ये तो बहुत आसान है। क्यों? अगर आप अज्यूम करते हो कि ये फंक्शन है मेरा और ये एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, दोनों भी सेम है, तो उसी के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब ये जो साइन इनवर्स है इसको हम अज्यूम कर ले, मन में ही अज्यूम कर ले ये समथिंग y है, ठीक है, ये y है, तो ये भी y हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, ए रेस्ट टू द पावर y का किसके रिस्पेक्ट में करना है, ए रेस्ट टू द पावर y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तब भी बता देता हूँ कि आपको कांस्टेंट रेस्ट टू द पावर समथिंग है, ई रेस्ट टू द पावर x का क्या होता है, ई रेस्ट टू द पावर x ही होता है। बट अगर आपके पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है लाइक दैट, ई रेस्ट टू द पावर y का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर y log a। ये आपको रट जाना है, रटना है इसको, ठीक है, याद कर लिया इसको, ठीक है भाई। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ए रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x का करना है। तो भाई सिंपल हो गया ना, उसी के रिस्पेक्ट में करना है तो उसका वही आ जाएगा। देखो लिख कर पता चल जाएगा आपको, ए साइन इनवर्स y को डिफ्रेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। मतलब अगर आपको y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, ये तो आ जाएगा, मतलब y की जगह ये आ जाएगा साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y का भी करना पड़ेगा आपको 1/(1 माइनस वाई स्क्वायर), जो कि साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स y की फॉर्मेट में। मतलब आपको ये जब मिल गया साइन इनवर्स y, तब आपको डिफ्रेंशिएट करना स्टॉप कर देना है, लाइक दिस, ए साइन इनवर्स y। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हमें ए दिखा, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रेस्ट टू द पावर समथिंग, तो उसका कर देंगे सबसे पहले। तो कांस्टेंट का आता है ए रेस्ट टू द पावर फंक्शन इनटू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। बट अब हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स के ऊपर जा रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर अब अंदर जा रहे हैं, तब साइन इनवर्स मुझे मिल गया। बट किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे को, साइन इनवर्स y के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगा, किस पे रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, ये बहुत मायने रखता है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है और कहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट होता नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको खुद से सॉल्व कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सेम वही है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द एक्स क्यूब। मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है ई रेस्ट टू द पावर एक्स क्यूब। तो अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स ही अज्यूम कर लूँ, एक्स ही है वो, क्यूब को छोड़ दो अभी फिलहाल, मतलब मुझे किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स का। क्योंकि मुझे क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब करना है, तो उसकी पावर में जो क्यूब फंक्शन, मेरे को उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ई रेस्ट टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स, बट यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स क्यूब, तो ये होगा उसका आंसर। तो ये होगा उसका आंसर, और खुद से ट्राई कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का तरीका होता है थोड़ा सा हटके होता है। देखो कैसे होता है, अगर आपको दिया हुआ log x 5, ये इसमें तो कहीं भी नहीं है, इसमें तो नहीं है ये, मतलब मुझे कुछ अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना होगा, जैसे मैं अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेकर जाऊँ, देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे अज्यूम करने का मुझे कुछ काम ही नहीं पड़ा, क्योंकि x इक्वल टू ऑलरेडी दिया गया था, y इक्वल टू ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है। मतलब अपने को पता चल गया था कि कौन सा u है कौन सा y है। तो मुझे y क्या है मेरे पास, dy बाई डी एक्स मुझे निकालना। तो y क्या था, मेरे ऊपर का टर्म था, मतलब ये फंक्शन है मेरा, एक्चुअल फंक्शन कौन सा है, y वाला मेरा एक्चुअल फंक्शन था। और मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना था, x के रिस्पेक्ट में, मतलब मुझे इसके रिस्पेक्ट में करना था। ये मुझे दिया गया था क्योंकि वो डी वाई बाई डी एक्स मुझे यहाँ पे दिया गया था। वो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं अपन, डिफरेंशिएट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया था y और x इक्वल टू, ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया।
बट इस क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने, डेरिवेटिव ऑफ 5 x विथ रिस्पेक्ट टू द log x बेस 5, मतलब कुछ उसी तरह दिया गया है। या फिर y की जगह हम u अज्यूम कर ले, u 5x को अज्यूम करता हूँ मैं, और v को मैं अज्यूम करता हूँ log x बेस 5। ठीक है, मतलब मेरा क्या हो गया, x और y की टर्म में आ गया, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग दिया था, x इक्वल टू समथिंग दिया था, उसी की तरीके से आ रहा है वो। तो अगर मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ पे था, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 5x विद रिस्पेक्ट टू द v दैट इज log x बेस 5। तो वही प्रोसेस, बस यहाँ पे कुछ समझना था कि किसको u किसको v मानना है, और डेरिवेटिव ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, ये कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते, ये आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो और क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं du/dx करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ पे 5x मतलब सेम कांस्टेंट रेस टू द पावर x क्या होता है, 5x इंटू log 5, ये मिल गया मुझे du/dx। अब मुझे निकालना है dv/dx, तो dv/dx इसका क्या होगा, log x बेस टू द 5 है, मतलब मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ उसको, log x अपॉन log y। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, आई होप आपको प्रॉपर्टी पता होगी। प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर आप इस तरह लिखते हो तो ये उसी तरह होता है, log x 5, इसके बेस में क्या आ जाता है, e आ जाता है। आई होप आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, आपने सीखा होगा 11th में। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अब तो बहुत आसान है, इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। कांस्टेंट की टर्म बाहर आ जाएगी, दैट इज़ 1/log कितना 5 आ जाएगा बाहर, और log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, 1/log 5 इंटू एक्स। तो अब मुझे निकालना क्या था, du/dx, मुझे निकालना क्या था, du/dv, क्योंकि dx dx क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया था, 5x log 5 अपॉन 1/log 5 इंटू एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कर ही देता हूँ। तो ये x इंटू 5 इंटू log 5 का होल स्क्वायर, ये मुझे क्या मिल जाएगा, du/dv, जो कि मुझे निकाला था, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू द v, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू द log x बेस 5। बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे पिछले वाली वीडियोस आप ध्यान से देखना, उसके नोट्स निकालना, आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी वहाँ पर, कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, किस तरह किया जाता है, सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे हम ज़्यादा करने वाले, इसलिए हम फास्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर x³ विथ रिस्पेक्ट टू द log x। अगर इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन, आपको कुछ नहीं सोचना है, वहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा एक फंक्शन को u मानना है, एक फंक्शन को v मानना है। तो u किसको मानना है, जिसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, या आप इस एक नोटबुक पे आप उसको नोट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट को। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन, इस तरह का आपका क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आ जाए, किसी एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन, तो आपको किस तरह करना है वो, तो वो आपको नोट करना है किस तरह किया जाता है। को आपको उस फंक्शन को u मानना है, एक फंक्शन को u मानना है, एक फंक्शन को v मानना है। ठीक है, तो u किसको मानना है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, उसको u मानना है, जिसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब उस फंक्शन का, इसको फंक्शन को आपको v मानना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, उसको आपको v मानना है। ठीक है, दैट इज du/dv निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे u इक्वल टू
ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब को मान लिया है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है यू का विथ रिस्पेक्ट टू द डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब मतलब मुझे ई एक्स क्यूब का करना है, तो ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब का, ई रेज़ टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होता है। और एक्स क्यूब का क्या होता है, तो 3x²। अगर ये भी आपको बताने होगा कि एक्स क्यूब का कैसे आता है, तो फिर आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी बेसिक वाली, तो उससे पता चल जाएगा। ये तो बहुत आसान होता है, वैसे भी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला वहाँ पे लगता है, एक्स टू द पावर एक्स रेस टू द पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब v को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, v क्या है मेरे पास, log x है, तो v को मैं यहाँ पे लिख दूंगा log x, ठीक है। तो इसको भी कर दो आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो dv बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/x, क्योंकि log का क्या होता है 1 समथिंग फंक्शन, अगर यहाँ पे x है तो x और कुछ अनदर फंक्शन होगा तो 1 फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, du बाई डी एक्स, du बाई dv, तो बस उसको अपॉन में ला दो। du क्या था मेरा, du बाई डी एक्स क्या था, ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x² अपॉन 1/x। तो यहाँ पे अगर पता नहीं चल रहा कि du बाई डी वी आया कैसे है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो du बाई डी एक्स है अपॉन dv बाई डी एक्स कर दो, तो dx dx हमेशा कैंसिल ही होने वाले वहाँ पर, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये x ऊपर जाएगा तो एक्स क्यूब भी हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर मिलने वाला है इसका ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x³, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे आंसर। पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन सबसे आसान होता है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, भाई उसको u और v मान लो, बस आपको पता होना चाहिए u किसको मानना है और v किसको मानना है। अगर किसी के इक्वेशन में अगर आपको दिया होगा ऑलरेडी u और v दिया होगा, तो फिर कुछ अनदर वेरिएबल को मान सकते हो अपन, x y p q, बहुत सारे अल्फ़ाबेट से भाई, बहुत सारे, तो कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। तो देखते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा एंड y है a tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है अभी के अभी, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, पॉज कर लेना एक बार, तो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इस क्वेश्चन को आपने लगाया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था उसी तरह है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, करना भी चाहिए, ठीक है। तो इस पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है और बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आने वाले हैं सीरीज़, बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे आने वाली है, प्रीवियस ईयर की भी सीरीज़ यहाँ पे आने वाली है। मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि जो हर जेई सीईटी के लिए मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, उस पर काम चल रहा है, जल्दी वो लॉन्च होगा, ठीक है। जल्दी वो आपके सेवा में हाजिर होगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको कोर्स को ख़त्म करना है, इसलिए हमें उस कोर्स को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा एंड y tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो इसका आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। ये होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ, होमवर्क, ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन किया था सबसे पहले वाला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू द अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, पॉज करो और एक बार ट्राई कर लो। तो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो वही प्रोसेस, मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos इनवर्स एक्स का, तो u अज्यूम कर लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर वो पता नहीं है तो फिर गड़बड़े भाई, तब उसका डिफरेंशिएशन आपसे होगा ही नहीं। तो उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक कागज़ पर आप सब डिफरेंशिएशन को लिख लो, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सब इनवर्स का आप लिख लेना, इनवर्स के फॉर्मूला भी आप लिख लेना एक कागज़ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाले
क्वेश्चन में हम उसका काम है तो उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने u को अज्यूम कर लिया है, सॉरी मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया है u, दैट इज कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और v ले लिया यहाँ पे सेम प्रोसीजर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो कर दो इनका डिफ्रेंशिएशन और du बाई डी वी कर दो, वही तो करना है। तो du बाई डी एक्स क्योंकि अंदर है x, तो कॉस इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x है, तो मेरे पास x क्या है यहाँ पे अंडर रूट एक्स है ना, ठीक है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, कॉस इनवर्स x है, अगर y लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉस इनवर्स y है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, ठीक है, वो अज्यूम कर लेना आप, ठीक है। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। वाई स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब x ही आने वाला है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। अब कर दो फटाक से किसका dv, तो dv बाई डी एक्स क्या था मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो अंडर रूट को, तो अंडर रूट का होता है, देखो यहाँ पे कर देता हूँ 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और x का क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस एक्स है ना यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1/2 हो जाएगा ऊपर पावर में, तो dv बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये -1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसमें भी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, वो कैंसिल होने वाले हैं। बट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे बहुत स्क्रैच से, मतलब बहुत बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करिए इस कोर्स को, तो सबको अच्छे से सीखना है यहाँ पे, ठीक है, कोई पीछे नहीं रहेगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार चेक भी कर लेते कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो जी हाँ, आपका कैलकुलेशन सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास डी यू बाई डी वी क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, दैट इज 2, बस हो गया आंसर इसका। मार्क कर दो 2, आपके खाते में 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है। जेई में 4, सीईटी में 2, ठीक है। इतना हलवा क्वेश्चन था, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार खुद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है भाई, तो सेम प्रोसीजर करेंगे आप खुद से, एक बार करेंगे, पॉज कर लो, ट्राई कर लो। यहाँ पे 2 फंक्शन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ ई इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू मेरा क्या है ई एक्स इंटू कॉस एक्स, वी है मेरा ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, आई होप आपने कर लिया होगा, तो ये भी आप खुद से लगा लेना, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, फार्मूला का उपयोग करना है। आपको याद करना है फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, दोनों भी तरफ x है, मतलब मुझे ऐसी x को सब्स्टिट्यूट करना है कि वो दोनों में भी सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर दूँ कि x थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे tan लगाना चाहिए, क्योंकि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा tan 2 थीटा, और 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। आपको फार्मूला नहीं पता है, एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है
tan 2 थीटा। ठीक है, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की भी रिवीजन हो जाएगी। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर प्लस है नीचे तो sin 2 थीटा, अगर माइनस है तो फिर tan 2 थीटा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं tan को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो tan इनवर्स और अंदर क्या आ जाएगा tan 2 थीटा, मतलब tan इनवर्स tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब भी एक बार कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे पास क्या था, tan इनवर्स था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको डेटा भी इस तरह दिया होगा ना कि वो किसी फॉर्मूले में बैठ रहा होगा। अगर tan इनवर्स में इनवर्स का सबसे पहले इनवर्स है तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन होगा, दिखने में बड़ा होगा, कुछ जेंटल फार्मूला में वो लगने वाला होगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं यू अज्यूम कर रहा हूँ। और मेरे पास जो साइन इनवर्स था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं वी अज्यूम कर रहा हूँ। दोनों तरफ सेम वेरिएबल है तो मुझे इस तरह सब्स्टिट्यूट करना है कि दोनों में भी सेटिस्फाई कर जाए। और मुझे यहाँ पे दिया भी वैसे ही है फॉर्मूला में बैठने वाला, तो मुझे सीधा यहाँ पे सोचना था कि x को सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा। थोड़ा आपको सोचना भी नहीं पड़ता कभी कभी, क्योंकि हर ऐसा फार्मूला होता है कि उसमें tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन में तो वही होता है। तो सबसे पहले आपको वो ट्रिक याद रखनी है कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में tan को सब्स्टिट्यूट करके देखो, वो सेटिस्फाई कर ही जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो tan थीटा tan इनवर्स यहाँ पे, तो tan 2 थीटा आ जाएगा अंदर इक्वल टू यू। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन कब तक हार्ड होता है, जब तक आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसका डिफरेंशिएशन तो बहुत छोटा आता है, बट सिंप्लीफिकेशन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ इसी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। तो भी मुझे पता है कि साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, तो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल कैंसिल नहीं होता, वो उसकी प्रोसीजर होती है, बट यहाँ पे हम कैंसिल मान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे 2 थीटा आ चुका है, सोचना भी नहीं है यहाँ पे। अगर जिस बच्चे ने यहाँ तक क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए होंगे उसको पता भी चल गया होगा अभी तक, क्योंकि हमने अभी तक 8 और 9 क्वेश्चन यहाँ पे लगा लिए हैं। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पे दोनों भी वैल्यू सेम है, 2 थीटा है, तो मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है। थीटा के अगर मैं यहाँ पे थीटा को यहाँ पे लिख भी दूँ, साइन इनवर्स है क्योंकि tan इनवर्स है, तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स x लिख दूँ, क्योंकि tan थीटा था इक्वल टू x था, तो tan इधर चला गया, तो इधर tan था वो इधर चला गया, tan इनवर्स हो गया। तो मुझे यहाँ पे थीटा का सब्स्टिट्यूट करके भी वही आंसर मिलने वाला है और सोच के भी वही आंसर मिलने वाला है, क्योंकि 2 थीटा है। किसी केस में क्या होगा कि यहाँ पे सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक फंक्शन में आपको 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, इसमें y है इसमें x है, तो इसमें कुछ अनदर अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। हर वक्त ऐसा नहीं होगा, ये भी आपको केस पता होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो सेम आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, तो मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वही इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इनको अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या आने वाला है आंसर 1। क्लियर, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो कर देंगे, कोई बात नहीं वैसे। तो यहाँ पे थीटा क्या है, tan इनवर्स x है, तो मतलब u क्या आ गया मेरा 2 tan इनवर्स x, और v क्या आ गया मेरा 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि दोनों भी टर्म क्या आ रही है, मेरे सेम आ रही है, तो उनका डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद में भी वो टर्म सेम ही होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, du/dv क्या आ जाएगा मेरे पास 1। क्लियर, डिफ्रेंशिएशन का मैंने स्टेप बचा लिया यहाँ पे और मेरा टाइम भी बचा लिया यहाँ पे।
और क्वेश्चन को भी फोड़ दिया। ठीक है, इस तरह लॉजिक लगाना है। थोड़ा सा थिंकिंग आपको बढ़ानी होगी, वो प्रैक्टिस से होगी। क्वेश्चन जब इतना ज़्यादा करोगे वो उतना बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास होमवर्क वाला क्वेश्चन है, जो कि है साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं अब तक। यू आपको मानना है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स क्यों, क्योंकि मुझे इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बोथ एक्स है, ठीक है, एक्स दोनों तरफ। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आइदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, और नहीं तो फिर पूरा डिफरेंशिएशन कर दो कॉस इनवर्स का। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह आप क्या डालते हैं, ये डाल दो। ठीक है, तो उस तरह करने से बेटर क्या होगा, एक्स को क्या कर दो, साइन थीटा पुट कर दो। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये कर दो एक बार, होमवर्क है बट कर देता हूँ। एक्स इक्वल टू साइन थीटा को आप पुट कर देना, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं वैसे, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू की इक्वल था तो। ठीक है, और उसके बाद क्या था मेरे पास था कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इक्वल टू वी मान लिया, क्योंकि मुझे इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, कॉसाइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको आता होगा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, और वी मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे भी थीटा मिल गया, यहाँ पे भी थीटा मिल गया। सेम पिछली बार की तरह यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, 1 मिलने वाला है। यस, थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन भी सेम होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने कुछ काम ही नहीं पड़ा। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, मैंने कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास होमवर्क वाला है, वही आपको करना है भाई। यहाँ पे सेम वेरिएबल है, इन्वर्स वाला है। सोचो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ यहाँ पर कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी देगा कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं सीईटी में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यू का अज्यूम करना है, यहाँ पर सॉरी इस फंक्शन को अज्यूम करना है यू, जो कि है लॉग सेक थीटा लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, इसको मैं अज्यूम कर लूँगा यू, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको यहाँ पे लिख दूँगा, और सेक थीटा जो मेरे पास है जिसके रिस्पेक्ट मुझे करना है तो उसको मैं वी अज्यूम कर लूँगा। वही प्रोसेस है, कुछ अलग तो नहीं है इसमें भी। तो यू को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द थीटा। तो लॉग का क्या होता है, 1/, जो अंदर है वो, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और फिर उसके अंदर जाओ, लॉग के बाद में क्या आ रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा हियर। ठीक है, यहाँ पर तो इसका तो हो गया, अब इसका करना है, फिर इसका करना है। तो सेक का होता है, क्या होता है, सेक इंटू टैन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस टैन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे वैसे भी दिख रहा है, अगर मैं सेक को कॉमन ले लूँ तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा मेरा, वो प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे डी बाई टी थीटा निकालना भी क्या है, सेक थीटा है वैसे भी, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू टैन थीटा आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से सेक थीटा, देखो यहाँ से सेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा में कैंसिल, सॉरी क्या कॉमन निकाल लो, तो सेक टैन थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो क्या कर सकता हूँ मैं, सेक थीटा को कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, टैन थीटा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा यहाँ पे बच चुका है। तो फिर से वही डी यू बाई डी वी कर देंगी, तो डी यू बाई डी वी से कहा जाएगा मेरे पास सेक थीटा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा ओनली इंटू 1, सेक थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक 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 कैंसिल हो जाएगा, 1/cot, 1/tan क्या होता है, कॉट, तो भाई आंसर कॉट, कॉस नहीं, कॉट, तो मुझे मिल गया इसका आंसर डी यू बाई डी वी इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हमें मिल चुका है। 2016 का क्वेश्चन यहाँ पर CET में पूछा गया था। कुछ ऐसे बेसिक हलवे क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाना है, हो जाएगा। अबे क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि उन्होंने बोला क्या था, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है एट समथिंग डिग्री, दैट इज़ π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री पर आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन में बताया था क्या था, डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग नहीं पता है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारा बेसिक से बताया था कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में वो इसका काम पड़ेगा हमें, एरिया अंडर द कर्व समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमें निकालना था यहाँ पे π/4 पे, तो कॉट π/4 क्या होता है 1, क्योंकि 45 डिग्री पर, तो मुझे आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 1। तो ये था आज का पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद में हम क्या कर रहे होंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। तो आई थिंक वहाँ पे हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और उसके आगे कुछ भी होगा तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक भी दे देना। मैं यहाँ पे बहुत सारे CET के, JEE के, यहाँ पे मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल यहाँ पे लेने वाला हूँ, आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस में यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।